एक लड़का था दीवाना सा, एक चाह थी सपनों से भी आगे जाने की जिसे। ये उसकी कहानी है, एक नेशनल सेंसेशन की। नाम तो सुना होगा। बचपन में जिसे लगता था कि बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना है, 23 साल के उसी शाहरुख का टेलीविजन पे डेब्यू हुआ इन एंड एज फौजी। और अभिमन्यु रॉय का ये चेहरा पूरे देश में पॉपुलर हो गया। देखते ही देखते कुछ और सीरियल्स भी कर ली, पर उस वक्त फिल्म्स में आने का कोई खास शौक नहीं था। लेकिन सडनली अपनी माँ को खोने के बाद फिर एक बार अपनी पर्सनल लाइफ को संभालते हुए फिल्मों में आने का डिसीजन लिया गया। चाहता तो अपने स्क्रीन इमेज के बारे में सोच के परफेक्ट रोल से स्टार्ट कर सकता था, पर गट्स होना और रिस्क लेना शायद शाहरुख में तभी से था। सेकंड लीड बनकर डेब्यू और आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव रोल्स करने की हिम्मत भी उस वक्त सिर्फ शाहरुख में ही थी। कुछ सालों में ही टीवी से आया ये लड़का फिल्मों में भी बाजी मारकर एक बड़ा उभरता स्टार बनने लगा। शाहरुख के राज और राहुल में 90s में बढ़ रही जनरेशन को अपने आप की झलक देखी, जब शाहरुख ने उनको अपना बनाकर रोमांस के मायने समझाए। जब सिर्फ उसका हाथ फैलाना ही बन गया एक नेशनल रोमांटिक स्टेटमेंट। और जब 2000 के दशक में युवाओं को अपने स्वदेश की अहमियत समझी, उस एरा में भी कभी मोहन भार्गव, वीर या फिर कबीर खान बनते हुए वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रेजेंस था शाहरुख का। करियर बढ़ता रहा, फिल्में आती जाती रही, लेकिन उसका सुपर स्टारडम बरकरार रहा। किरदार चले या ना चले, फैंस के लिए शाहरुख ही था। पर 2010 का डेकेड खत्म होते होते लगातार कुछ फिल्में नहीं चली। एक वक्त ऐसा आया कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डाउनफॉल के कगार पर लगने लगी। शाहरुख के करियर का भी मोस्ट डिफिकल्ट फेज दिखा। बहुत कुछ हुआ, सवाल भी उठे, लेकिन फाइनली सबको पता चला कि वो और उसका स्टारडम अभी भी जिंदा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। कमबैक्स तो होते हैं, पर शायद ऐसा रिटर्न सिर्फ वन एंड ओनली शाहरुख का ही है, जो अभी भी इस साल की तरह खत्म नहीं हुआ। पठान और जवान के बाद भी शाहरुख का ये रिटर्न और भी बड़ा हो सकता है। डोंकी अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेडी।